परंतु उसके बाद जिस प्रकार से शहर के माहौल को खराब करने के प्रयास किए जा रहे हैं, कभी हमारे एससी समाज के भाइयों से पुतले फुकवाए जा रहे हैं, कभी महिलाओं से, कभी एससी समाज के लोग एक पक्ष में आ रहे हैं, कभी दूसरे पक्ष में आ रहे हैं। तो ये जो घटनाएं हैं, मैं ये समझता हूँ इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी तो। ये शहर को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, शहर के माहौल को खराब करने का एक प्रयास किया जा रहा है। हमारा जो चुनाव होता है, चुनाव में ठीक है कि हम पार्टियों से चुनाव लड़ते हैं, परंतु चुनाव के बाद कौन जीतता है कौन हारता है ये फैसला जनता करती है। उसके बाद तो सारा हमारा परिवार है और हमने कुरुक्षेत्र को हमेशा एक परिवार के रूप में समझा है। और आज जिस प्रकार से मीटिंग हाउस की फिर रखी गई है, मैंने कुछ अखबारों में पढ़ा, कुछ सोशल मीडिया पे इस प्रकार की पोस्ट देखी कि आज की मीटिंग में महिलाओं को आगे करके इस प्रकार का प्रदर्शन किया जाएगा या इस प्रकार से उसके अंदर विघ्न डाला जाए। तो इस प्रकार की घटनाएं प्रजातंत्र में नहीं होनी चाहिए। इस शहर की जो पार्षद चुनी हुई है वो हमारी बेटी है, हमारी बहन है। हमने तो उनके शान में कभी एक शब्द भी नहीं कहा। जहाँ तक 23 तारीख की बात है, मैंने तो पुलिस को भी कहा और आप सबसे भी कहता हूँ कि नगर परिषद की जो कैमरे हैं, फुटेज है, उनको निकाल लें। अगर किसी बेटी बहन के शान में एक अपशब्द भी किया हो तो अशोक अरोड़ा ओपनली माफी मांगने को तैयार है। ये हमारी बेटी हैं, हमारी बहनें हैं, परंतु इनको मोहरा बना के इस प्रकार की जो घटना घट रही है गलत है। और मैंने तो महिला के सशक्तिकरण की बात की। मेरा कोई अपना व्यक्तिगत नहीं है, मेरा तो एक ही मसला है कि नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, मैंने उसको उजागर किया ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग में। उसके बाद तो ठेकेदारों ने उजागर किया। तो मेरा तो मकसद है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ो और महिलाओं के जो अधिकार, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में बराबरी का अधिकार दिया, राजीव गांधी ने पंचायती राज और नगर परिषद में उन्हें आरक्षण का प्रावधान दिया। और इस सरकार ने, मोदी सरकार ने भी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया। इसके साथ पार्लियामेंट के अंदर विधानसभा और लोकसभा में भी आरक्षण का प्रावधान किया। ये अलग बात है कि अभी वो लागू नहीं हुआ। तो मैंने तो वहां पहली मीटिंग में भी यही कहा था कि जो पार्षद चुने हुए हैं अकॉर्डिंग टू म्युनिसिपल एक्ट, अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर लोकल बॉडी के जो 25(2) को लेटर है, आप यहाँ पर नहीं बैठ सकते। और ईओ से मैंने पूछा था, मैंने महिलाओं के सम्मान की बात की। और जो लोग आज मुझ पे रोक लगाते हैं, उन्होंने सरेआम कहा कि महिलाओं को क्या पता क्या होता है। इस देश के अंदर महारानी लक्ष्मीबाई जैसी महिला हुई, इस देश के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी देश की मजबूत प्रधानमंत्री हुई जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। इस देश की कल्पना चावला हमारी बहन कहाँ तक पहुंची। इस देश के भी ताजा कर्नल सोफिया ने किस प्रकार पाकिस्तान के अंदर जाकर सेना को लीड करते हुए आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया। आज देश की हमारी जो वित्त मंत्री है, जो ये कहते हैं कि हमने विश्व की 4थी ताकत बना दिया अर्थव्यवस्था में, आज वो भी महिला है। इस प्रकार महिलाओं का अपमान ये लोग करते हैं, हम नहीं। हम तो महिलाओं के मजबूती की बात करते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी। और अब क्योंकि बरसात का सीजन शुरू होने वाला है, नालों की सफाई की बात आती है, मुझे एक बात की बहुत हैरानी है। मैं आज नगर परिषद में इनसे पूछूंगा कि हमारा जो टेंडर निकाले जाते हैं सफाई के, उसमें लिखा हुआ है कि नालों की सफाई और रिपेयर शब्द इसलिए डाल दिया जाता है ताकि जस्टिफाई कर सके कि इतने करोड़ का। अब 3 करोड़ के लगभग सफाई के टेंडर हैं,
जबकि जो मुझे पता है कि लगभग 400 के करीब सफाई कर्मचारी नगर परिषद में है, और अगर तुमने ज्यादा जल्दी सफाई करानी है 100 सफाई कर्मचारी और 1 महीने के लिए रख लो, किस लिए 3 करोड़ दे रहे हो। और अगर हमारा जो म्युनिसिपल कमेटी का जो हमारा इंजीनियरिंग विंग है, जिसमें एक एक्शन है, 2 ME है, SDO है, JE है, अगर वो रिपेयर भी नहीं करवा सकता तो फिर वो इतना बड़ा हमला किस लिए वहां पे बिठाया हुआ है। सिर्फ पैसे खाने के लिए टेंडर निकालते हैं। आज हाउस के अंदर भी कहूंगा और आपसे भी कहता हूं कि नगर परिषद स्वयं अपने कर्मचारियों से इस प्रकार की व्यवस्था कराए, ताकि लोगों का पैसा है, जो चुने हुए नगर परिषद है, ये तो लोगों के कस्टोडियन है, पैसा लोगों का है, इनको रक्षा के लिए भेजा है, इनको भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए भेजा है। और अगर इनको तकलीफ 100 करोड़ से है तो मेरे साथ तो वैसी थी लड़ाई करी लड़ ले। मैं इनसे मैं कहता हूँ मेरा मकसद भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। और अगर ये पार्षद ये कह दें कि आप ना हो, हम प्रस्ताव पास करते हैं कि 10 साल में जितने भ्रष्टाचार हुए हैं सबकी इंक्वायरी हाईकोर्ट के सीटिंग जज से कराएंगे, मैं तो मीटिंग में जाऊंगा भी नहीं। मेरा तो एक लोगों के लिए लड़ाई है, और मेरी वजह से अगर किसी को फिर भी तकलीफ है तो मेरी तो माता बहन है, उनसे जाके माफी मांग लूंगा, तुम्हारे से कोई दिक्कत हो। मेरी लड़ाई उनसे नहीं है, मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। मेरी लड़ाई महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने की लड़ाई है, और उसके लिए मैं लड़ता रहूंगा। और आज भी मैंने पिछली मीटिंग में भी और इस मीटिंग से पहले